हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, शॉक में गए हैं वो क्या देखकर। भीष्म क्यूब फीचर गिफ्टेड बाय इंडिया टू यूक्रेन। ये क्या चीज़ है भैया? भीष्म क्यूब क्या है? मुझे भी नहीं पता। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वही क्या है? ये जो मैं देता गिफ्ट का बना ये तो क्या था? भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, भीष्म क्यूब, दिस इज अनबिलीवेबल। भीष्म क्यूब? सैल्यूट टू इंडिया। इमरजेंसी की स्थिति में इस हॉस्पिटल को मुश्किल से मुश्किल जगह पर उतारा जा सकता है, चाहे फिर वो जंग का मैदान हो या फिर भूकंप और बाढ़ से प्रभावित इलाका। ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और कैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र में लोगों की जान बचाने के काम आए। मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखें, ये अलाउ करता है टू बी ऑपरेशनल विद इन जस्ट 12 मिनट्स of deployment. कौन? A critical feature in emergencies where every second counts. Can you believe it? This is unbelievable. हम तो बिलीव कैसे देखे, कितना बड़ा विजन है यार बंदे का। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। मेरा बेड़ा प्राइम गर्क हो मिनिस्टर जाने इन नरेंद्र लोगों मोदी को ने सुन के। यूक्रेन यात्रा के दौरान यूक्रेन के मेरे मुंह से भी राष्ट्रपति ये को निकलना भीष्म पता भी नहीं, वो क्यूब शेर गिफ्ट ऑफ किया। आर्ट बता दें होता कि है। भीष्म क्यूब एक पोर्टेबल मोबाइल स्टेट बोल अस्पताल रहे की थे। तरह वही तो मैं कह रही जैसे थी, आर्ट आपदा ऑफ स्टेट का प्रबंधन क्या बोला और इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। भीष्म क्यूब की खूबियों को जानकर यूक्रेन के राष्ट्रपति भी हैरान परेशान दिखाई दे रहे थे। भीष्म क्यूब एक पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल की तरह है जिसे आपदा प्रबंधन और इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के तहत विकसित किया गया है। यह परियोजना फरवरी 2022 में घोषित की गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भीष्म प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस पोर्टेबल अस्पताल का मकसद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से मेडिकल सहायता प्रदान करने का है। ये वैश्विक मानवीय प्रयासों में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। भीष्म क्यूब के जरिए आपदा और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जरूरतमंदों तक जल्दी इलाज पहुंच सकता है। ये सब कुछ एक तरफ, और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ उसने यूएस आके बैठे हुए दोनों चीजों को मात दे दी है। इसलिए मैं अपना इस वक्त का जो ये विजिट है इसके ऊपर ये आखिरी प्रोग्राम करी हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ तू चैनल ही कहने को बंद कर बचता दे नहीं। भैया, तेरे को देख देख के मेरा बेवकूफ हो रहा है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, एक सेकंड के लिए तो मैं ये सोचती रह एक गई थी, प्रोजेक्ट बोल है नहीं भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो अंग्रेजी नहीं use करनी चाहिए, इनोवेशन नहीं है आती तो। और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफे अव्वल पे नजर आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आया पागल हो है गया। मेडिसिन के मामले में। और अब हमें भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स एंड फैसिलिटीज फॉर ट्रीटिंग वेरियस इंजरीज। द भीष्म क्यूब इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ट्रक के ट्रक वहां पर मौजूद थे,
जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहां पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। अब इसमें इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे जो जितना भी इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उसके ऊपर इसकी पब्लिश हो रही है। द भीष्म क्यूब इज एन एडवांस्ड मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। ये भारत का हेल्थ इनिशिएटिव है फॉर सेहोग, हीटा एंड मेत्री। दिस प्रोजेक्ट अनाउंस्ड, और ये अब प्रेजेंट किया गया है यूक्रेन को, जो कि ये शो करता है कि इंडियाज कमिटमेंट to provide a rapid medical aid in disaster areas, reflecting the country's growing role in global humanitarian efforts. The भीष्म क्यूब जो है वो मॉडर्न मेडिकल इंजीनियरिंग का एक कारनामा है, जिसमें टेलर टू हैंडल अप टू 200 casualties with a focus on rapid response and comprehensive care. The unit का जो इसका weight है 720 kilogram is composed of 72 easy transportable components. These components can be carried by hand, cycle, drone, offering unmatched flexibility in deployment. ये जो क्यूब है, ये इनोवेटिव डिजाइन ये अलाउ करता है टू बी ऑपरेशनल विद इन जस्ट 12 मिनट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। ए क्रिटिकल फीचर इन इमरजेंसीज वेयर एवरी सेकंड काउंट्स। भाई क्या क्या है। और इनको हाँ जो है बोलते हैं, कौन क्या बोलते हैं इनको, किसके एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट बोलते हैं, एक्सपर्ट्स बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। हाँ ये अपना मानते हैं ना, एक वो चिम्मा, एक ये कम जो जितना अनपढ़ है उसे उतना ही ये लोग ज्यादा एक्सपोर्ट लगते हैं। और इनको कौन इंडियन जाकर देखते हैं। अब आपने इसमें देखा, इसने बोला सल्यूट टू इंडिया या कुछ इस टाइप से। व्यूज के लिए कहाँ तक ये पाकिस्तानी जाते हैं। नहीं एक मिनट, और हम लोग अपने जो इंडियंस जो बात कर रहे होते हैं, वो जो ऐसे लगता है कि वो भी व्यूज़ के लिए चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, व्यूज़ के लिए गलत मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, अपने पर्सनल थॉट्स डाल रहे हैं, हम उनको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। हम ये नहीं देखते क्योंकि ये देखो, ये नोन फैक्ट है। आज मैं क्लियरली बताऊंगी कि यूट्यूब में जो इंडियंस देखते हैं वो आते हैं देखने सुनने इंडिया की वाहवाही। उनको यह है कि इंडिया की वाहवाही करो, हम तुम्हारे को देखने आएंगे। पाकिस्तानी चैनल्स को वो समझ में आ गया है और वो यही काम कर रहे हैं। जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं वो इंडिया की वाहवाही करते हैं, झूठी वाहवाही बड़ी लंबी छोड़ेंगे। हम इंडियंस हैं, हम नॉलेजेबल हैं, वेल एजुकेटेड हैं, व्यूज़ के लिए नहीं बैठे हुए, हम बैठे हैं इन्फॉर्म करने के लिए। तो जहाँ हमें लगता है कि भैया ये गड़बड़ है, हम उसको बताते हैं कि एजुकेट करने के लिए अपनी इंडियन पब्लिक को कि भैया ओपन योर माइंड, फालतू की वाहवाही में ये मत सोचो कि भाई इंडिया को भी बहुत कुछ करना है। ये मैंने जस्ट द बिगिनिंग कई बार बात कही है और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, राइट, तो जो बच्चा क्लास में सेकंड आया उसके लिए इट इज़ नो बिग डील। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बच्चा फर्स्ट आ गया वो सेकंड है, हो जा रहता है। कई बार वो फर्स्ट आता है, कई बार वो फर्स्ट आता है। मगर जो बच्चा फेल होता है उसके लिए जो फर्स्ट वाला बंदा जीनियस है। क्यों हो, वो तो जीनियस आदमी है। वो जीनियस इसलिए है क्योंकि तू निखेदा भाई, क्योंकि तू अनपढ़ है भाई, क्योंकि तू फेल होता है भाई, इसलिए तेरे को वो जीनियस लगता है। अगर तू नंबर 2 होता तो बोलता कुछ नहीं है, नंबर 1 इज नॉट बिग डील। कभी मैं नंबर 1 हूँ, कभी ये है। सो मैं तो पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि तुम कहाँ, उससे डिपेंड करता है कि कौन कहाँ तुम्हें नज़र आता है। जितने खुद आगे बढ़ोगे
उतने जो है तुम्हें डिस्टेंसेस ज़्यादा नहीं नजर आएंगे। भैया जो भी यूट्यूब में बैठे हैं वो सब एक्सपर्ट्स नहीं है। करेक्ट। जो अगर एक्सपर्ट्स होते ना उनका उस फील्ड में कोई डिग्री होती। अगर किसी की उस फील्ड में डिग्री नहीं है ना तो उसको जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट समझना बंद कर दो। प्रोफेसर होता, आईआईटी में पढ़ा रहा होता, आईएम पढ़ा कोई होता, अच्छी जगह पे किसी पढ़ा रहा अच्छी होता, जगह प्रोफेसर उसके होता, पास डिग्रीज पर होती तब कोई तुम बोल ग्रेट। सकते हो कि ये प्रोफेसर आदमी है, ही इज रियली लर्नड, expert in his field. या वो साइंटिस्ट होता है इसरो में, एग्जैक्टली। देन यू से इट। और सब एक्सपर्ट नहीं है। क्वालिफिकेशंस देखो बंदे की और फिर करो। जस्ट बिकॉज कुछ लोग जो है फेल होते हैं, उनको जो फर्स्ट बच्चा आता है लगता है जीनियस है। वही हो रहा है यहाँ यूट्यूब में That is what is कि going भैया on. ये तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अगर बने तुम्हें हुए ऐसा हैं लग रहा है then और हम improve yourself. कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो भैया आपके पास नॉलेज, वी आर मच मोर एजुकेटेड देन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है हिंट तो जिसको improve समझ में आ रहा है आ yourself. जाए, क्योंकि मैंने जो कमेंट्स अपने आप को इम्प्रूव करोगे, यू विल सी दैट यू विल find the difference. You have to think like educated people and you have to think with open mind. आपको वो अगर भड़का रहा है, आप फ्यूचर में देखोगे कैसे जियोपॉलिटिकल चेंजेस होंगे। मैं उस टाइम की वेट करूँ, फिर मैं आके पूछूंगी कि ये फलाना 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 ये बोल रहा था, अब बोलो कौन है ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स या सो कॉल्ड टीचर्स। पर यहाँ पे इंडिया डिड अ मार्वलस जॉब कि आप गए हो, आप ऐसी जगह जा रहे हो जो वॉर जोन है, आप उनको दिखाने के लिए गए हो कि यस हम आपके साथ हैं, हमें ये वॉर जो हो रही है हम उसके अगेंस्ट हैं। और उनकी टाइम ऑफ नीड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऐसी कोई चीज़ें दो ताकि वॉर जोन के अंदर कोई गाहे जो इंजर्ड सोल्जर है या कोई है तो उनको कैसे बेस्ट हेल्प मिल बहुत सकती अच्छा है। काम किया, very तो वो nice. जो लेके गए हैं ना, कमाल की चीज़ें लेके गए, मेडिसिन, ऐसे लग रहा है प्रॉपर वैन्स टाइप कुछ गाड़ियाँ जो पूरी फैसिलिटी के साथ हैं कि आप वहाँ पे ऑपरेशन भी कर सकते हो, ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हो, वो दिया है। दैट इज़ द ब्यूटी अपनी कंट्री की। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।